नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमा यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताने वाले हैं जो कि अनंत चतुर्दशी की यानी कि 28 सितंबर को आपको करने हैं। अन्यथा ये मौका आपको 1 साल बाद मिलेगा। बाकी उपाय तो आप फिर भी कर सकते हैं, लेकिन जो डोरी वाला उपाय है, रेशमी धागे वाला, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको चतुर्दशी के दिन, अनंत चतुर्दशी के दिन ही करना है। उसके बाद मौका आपको 1 साल बाद मिलेगा ये उपाय करने के लिए, इसलिए चूकना नहीं है ये उपाय करने से। ठीक है, 3 उपाय बताएंगे अलग अलग परेशानियों के लिए। आपको जो उपाय सही लगता है आप वो उपाय करके ज़रूर देखिएगा। आ जाते हैं सबसे पहले उपाय पर। अगर आपके परिवार में ज्ञान, किसी सदस्य को ऐसा लगता है कि ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए, विवेक के लिए, बल के लिए आपको उपाय करना चाहते हैं, किसी सदस्य के लिए या किसी सदस्य के लिए मतलब तरक्की नहीं हो रही है, कोई भी काम सफल नहीं होता है, असफल ही होता है काम उस सदस्य का, इस तरह से है। या फिर आप अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं कि बच्चों की बुद्धि में विकास हो, ज्ञान में विकास हो, वो हर काम में तरक्की करें, सफल हों, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अपने बच्चों के लिए भी ये उपाय कर सकते हैं, साथ ही खुद के लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको लाल कलर का धागा लेना होगा और धागा सूती नहीं, रेशमी होना चाहिए। बहुत आसानी से मिल जाता है आजकल, तो ले लीजिएगा। लाल कलर का धागा लेना है, लाल रंग का, और रेशमी धागा लेना है, सूती मत लीजिएगा। और उसके साथ आपको लगाना है उसमें 14 गांठें। कितनी गांठें लगानी है? 14 गांठें लगा दीजिएगा। ठीक है, इतना बड़ा धागा आपको लेना है कि उसमें 14 गांठ बन जाए आपकी। ठीक है, उसको ले और साथ में लेना अब आपको 1 लोटा जल ले लीजिएगा, तांबे का लोटा, और ले करके चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास में। वहाँ पहुँचकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाइएगा। अब आपको क्या करना है, जो आपने धागा लिया है, ठीक है, सबसे पहले वो धागा जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहाँ पर ओम गणेशाय नमः कहते हुए चढ़ा देना, गणेश भगवान के स्थान पर चढ़ा देना है। उसके बाद आपको शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तभम कहते हुए थोड़ा जल चढ़ाना है। फिर उसके बाद में जो बचा हुआ थोड़ा सा जल बचाना है, वो आपको गणेश भगवान के स्थान जहाँ आपने धागा चढ़ाया है वहीं पर आपको वो चढ़ा देना है जल भी। पहले शंकर भगवान के शिवलिंग पर, फिर गणेश भगवान के स्थान पर, इस तरह से आपको वहाँ पर चढ़ा देना है। ठीक है, चढ़ाने के बाद अब आपको क्या करना है, भगवान से प्रार्थना करनी है, मनोकामना जो भी आपकी है, जिसके लिए उपाय कर रहे हैं वो करना है, और धागा भगवान से परमिशन लेनी है और वहाँ से आज्ञा लेकर के उठा लेना है धागा, और लाना है अपने घर का जो आपका मंदिर होता है उस मंदिर में उस धागे को रखना है। गणेश भगवान के पास हो सके तो उस धागे को रख दीजिएगा। अगर जैसे आपके यहाँ गणपति बिठाए गए हैं तो आप गणपति भगवान के पास रख दीजिएगा, नहीं तो अपने घर का जो मंदिर है वहाँ पर गणेश भगवान के पास उस धागे को रख दीजिएगा। ठीक है, रखने के बाद आप जैसे पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ धूप दीप वैसे कर लीजिएगा। उसके बाद आपको घर के उस सदस्य के ऊपर हाथ में, दाहिने हाथ में वो लाल धागा बांधना है, जैसे कलावा हम मौली बांधते हैं उसी तरह से लपेट के आपको वो धागा बांध देना है, और ये पूरे 1 साल तक आपको बांधे रहना है। फिर जब अगला अनंत चतुर्दशी आएगा तब आप इसको विसर्जित कर सकते हैं। बहुत आसान सा उपाय है। अगर शिवलिंग में नहीं जा सकते हैं तो आपका जो घर पे ही गणेश भगवान होंगे, तो गणेश भगवान का जिधर का दांत टूटा होता है उस तरफ आपको, उस तरफ के हाथ में गणेश भगवान की ये धागा रखना है, और उसके बाद आपको वो पहना देना है, पहन लेना है। ठीक है, तो आप घर पर भी कर सकते हैं, ये उपाय करके ज़रूर देखिए। बहुत ही लाभकारी, प्रैक्टिकल करने में कोई बुराई नहीं है, करके ज़रूर देखिए। आते हैं दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय है, अगर घर में बीमारियां बनी रहती हैं तो जाहिर सी बात है, बीमारियां बनी रहती है तो आपके घर धन संबंधी समस्या भी बनी रहती है, ऑटोमेटिक, बताने की ज़रूरत भी नहीं। तो घर में सुख समृद्धि नहीं है, सुख शांति का वास नहीं रहता है, परिवार के लोग परेशान रहते हैं, लड़ाई झगड़ा विवाद होता रहता है, तो ये उपाय आपको घर की धन संपदा के लिए, घर की सुख समृद्धि, बीमारियों कष्टों से छुटकारा पाने के लिए ये उपाय आपको करना है। इसके लिए लेना होगा आपको जायफल, 14 जायफल लेने होंगे। कितने? 14। देख लीजिएगा, अंतर सुपारी जैसा दिखता है पर सुपारी नहीं होता है, ये जायफल होता है। मांग के लेंगे तो दुकान वाले आपको जायफल ही देंगे। 14 ले लेना काउंटिंग में। उसके बाद आपको लेना है हल्दी। हल्दी क्या है, एक खड़ी हल्दी ले लीजिएगा, उसको फिर पीस लीजिएगा सिलबट्टे से अच्छे से, और इस तरह से उसका पाउडर बना लीजिएगा। नहीं कर सकते हैं अगर मान लीजिए तो मार्केट में जो पिसा हुआ आता है फिर वही यूज़ कर लीजिएगा। आपने जो 14 जायफल लिए हैं, आपको सारे 14 के 14 जायफल उस हल्दी में डुबोने हैं। हल्दी लगानी है सब पर। लगानी क्या है, 14 अच्छे से हल्दी पाउडर में डुबो दीजिएगा, पूरा अच्छे से हल्दी लग जाएगी। उसके बाद 14 जायफल चाहे तो ऐसे ही प्लेट में रख लीजिएगा या किसी कटोरी में रख के आपको अपने घर के मंदिर में रखना है। जब पूजा पाठ करने से पहले, अनंत चतुर्दशी के दिन, चाहे सुबह करें चाहे शाम करें,
उसके बाद आप क्या करेंगे, सुबह कर लें, दिन में कर लें कभी भी तो अच्छा है। फिर आपको पूजा पाठ करनी है। जब आप ये पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो आपके घर के सभी सदस्यों को वहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद पूजा पाठ किया, धूप दीप जलाया, फिर आपके सभी सदस्यों को उस जायफल को छूना है, हर एक सदस्य को छूना है। उसके बाद वो जायफल वहाँ से आप उठाइएगा, आपके घर के आसपास जहाँ पर भी उसका विसर्जन कर देना है, चाहे नदी मिल जाती है, कोई है, तालाब है, कुआँ है, बहता हुआ जल है, वहाँ पर आपको उसका विसर्जन कर देना है। नहीं तो कोई पीपल के पेड़ रहते हैं जहाँ पर, वहाँ पर आप उसे रख सकते हैं, ठीक है। इससे आपके घर के रोग दोष जो है वो दूर हो जाते हैं। जायफल से नेगेटिव एनर्जी चली जाती है, घर में सुख शांति का वातावरण, सुख समृद्धि का वास होता है। आते हैं अपने तीसरे उपाय पर। तीसरा उपाय है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। माता लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी वास बना रहे, रिद्धि सिद्धि का वास बना रहे, घर में हमेशा साल भर वो विराजमान रहें, इसके लिए आपको ये उपाय करना है माता लक्ष्मी के लिए, धन संबंधी समस्याओं के लिए या फिर धन प्राप्ति के लिए, ठीक है। इसके लिए लेने होंगे आपको पान के पत्ते। कितने? एक ही पान का पत्ता चाहिए, मात्र एक पान का पत्ता ले लीजिएगा। अब आपको दूसरा चीज़ जो चाहिए वो है हल्दी। हल्दी का जैसे अभी बताया कि हल्दी की एक गांठ ले लीजिएगा, पीस के उसका पाउडर बना लीजिएगा, ठीक है। हमको पाउडर फॉर्म में हल्दी चाहिए होगी। ये हल्दी ले लिया हमने। अब आपको चाहिए होगा सुपारी। सुपारी एक ही सुपारी चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। जायफल जैसी होती है इसलिए ध्यान दीजिएगा। सुपारी लेनी है आपको, मात्र एक सुपारी लेना है। उसके बाद आपको लेना है रोली, कुमकुम जो होता है वो लेना है। चंदन मत लीजिएगा, चंदन इसमें यूज़ नहीं होता, माता लक्ष्मी के लिए है। तो रोली या फिर कुमकुम जो आपको मिल जाए लाल रंग का वो लेना है, ठीक है। कुमकुम मिल जाए बहुत अच्छा है। अब आप ये सारा सामान लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर में। आपको बता दें ये उपाय आप जो है अगर कहीं गणपति विराजमान है मंदिर में भी कर सकते हैं। गणपति विराजमान है, अगर आप मूर्ति स्थापित की है तो वहाँ पर भी ये उपाय आप कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप और कहीं नहीं जा सकते, अपने घर के मंदिर में गणेश भगवान की कोई मूर्ति है तो वहाँ भी ये उपाय कर सकते हैं। चले जाते हैं हम शिव मंदिर में, शिवलिंग के पास। एक लोटा जल भी हमको लेकर के जाना है इस उपाय को करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पान का पत्ता है उस पर हल्दी से बना लीजिएगा एक स्वास्तिक, और जो सुपारी है उसको कुमकुम में डुबो लीजिएगा। मतलब पूरी सुपारी पर आपको कुमकुम लगा लेना है। रोली या कुमकुम जो आप लेकर के गए हैं उसको रंग लीजिएगा। अब आप हल्दी जो है वो जो पान का पत्ता है जहाँ आपने स्वास्तिक बनाया उसके ऊपर ही वो कुमकुम माला रख देना है आपको। सुपारी रख करके ऐसे ही आपको गणेश भगवान का जो स्थान होता है शिवलिंग के ऊपर, वहाँ पर आपको चढ़ा देना है ओम गणेशाय नमः कहते हुए। उसके बाद एक लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कहते हुए चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, वो पान का पत्ता जो है ऐसे ही उठा लेंगे, वहाँ से गणेश भगवान के स्थान से आपको उठा लेना है। ये उपाय अगर आप घर के मंदिर में कर रहे हैं तो भी आप ये कर सकते हैं। गणेश भगवान को सामने या गणेश भगवान को ही ये चढ़ाना है। अगर आपके घर में गणेश भगवान विराजित किए गए हैं तो वहाँ पर आपको करना है। उसके बाद वो पान का पत्ता उठा लिया आपने। अब आपको वो क्या, किसी पीपल का पेड़ जो घर के आसपास कहीं पर हो वहाँ पर उसके नीचे आपको रख देना है, और फिर से अपनी मनोकामना वहाँ पर जैसे आपने शिवलिंग के पास करी थी वैसे ही आपको यहाँ पर भी अपनी मनोकामना करनी है कि साल भर माता लक्ष्मी का हमेशा वास रहे, आपके घर में रिद्धि सिद्धि का वास बना रहे। और फिर वो पत्ता वहीं पर छोड़ करके, पत्ता सुपारी समेत सारा आपको वहीं छोड़ करके वापस अपने घर आ जाना है। दोस्तों इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताए गए हैं जो कि मुख्य तौर पे तो धन संपदा परेशानियों के लिए ही हैं सारे उपाय। और पहला उपाय जो धागे वाला है वो सिर्फ अनंत चतुर्दशी के दिन ही किया जाता है, 14 गांठों वाला। एक बार ज़रूर करके देखिएगा, आपके उपाय जो आपको वो लगे कि कर सकते हैं। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश भोलेनाथ की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम गणेशाय नमः।